बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब हम पढ़ेंगे टीसी साइकिल। तो हमने पहले पढ़ लिया था कि हमारे पास एसिटाइल कोए तक हमारे पास आ गए थे। वैसे टीसी साइकिल हम जनरली जो पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, लेकिन आज हम इसको स्ट्रेट फॉर्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको सर्कुलर भी पढ़ेंगे जब हम इनके एम्फीबॉलिक रोल पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए ना हम इसे स्ट्रेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया था एसिटाइल कोए, जो कि हमारे पास आया था पायरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन से, पायरोवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से। तो हमारे पास एसिटाइल कोए आ गया। इसने हमारे पास कंबाइन करना है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। अब हमारे पास ये दोनों आपस में मिलेंगे और हमारे पास बनेगा सिट्रेट। ठीक हो गया। सिट्रेट फिर आगे जाएगा और हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इसका आइसोफॉर्म आइसोसिट्रेट के अंदर। फिर आइसोसिट्रेट जो है ये हमारे पास आगे जाएगा और हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से फिर हमारे पास बनेगा सक्सिनाइल को ए। फिर सक्सिनाइल को ए से हमारे पास बनेगा सक्सिनेट, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से बनेगा एल्मेलेट, एंड अगेन हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक हो गया। अब ये मैंने सारा का सारा लिख दिया है। अभी हम इसको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ना ये अगर नाम याद हो जाए शुरू में तो आपको पूरा का पूरा समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक हो गया। तो सिंपल से हमारे पास ये एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ना सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। अब हम ना आगे ना इसको अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले हमने चीज़ देखनी है कि इनके कार्बन की अमाउंट देखनी है कि किस में कितने कार्बन है। एसिटाइल को ए 2 कार्बन है। ठीक हो गया। ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन है। सिट्रेट 6 कार्बन है। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन है। ठीक हो गया। सक्सिनाइल को ए 4 कार्बन है। आगे सक्सिनेट भी 4 कार्बन है। फ्यूमरेट भी 4 कार्बन है। एल्मेलेट भी 4 कार्बन है और ऑक्जेलो एसीटेट भी 4 कार्बन है। तो अब हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास कार्बन की अमाउंट जो है वो कम हो रही है? वो हमारे पास दो हैं। एक तो ये देखें जिसके अंदर हमने ना कार्बन की अमाउंट चेंज हो रही है, वो देखना है। यहाँ पे थे 4 और 2 और बने 6 कार्बन। ठीक हो गया। एक तो ये हमारे पास है, इसके अंदर कार्बन की अमाउंट चेंज हो रही है। फिर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट चेंज नहीं हो रही, इसलिए आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहाँ पे चेंज हो रही है, 6 से 5 हो रहे हैं। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल को यहाँ पे चेंज हो रही है। तो जिन रिएक्शंस के अंदर ना हमारे पास, जिन स्टेप्स के अंदर हमारे पास कार्बन की अमाउंट चेंज हो रही है, वो हमारे पास होंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक हो गया। और जिनके अंदर हमारे पास सेम रह रही है वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो हमारे पास इसमें हमारे पास 3 रिएक्शंस जो है वो हमारे पास हो गए इरिवर्सिबल, और बाकी जितने भी हैं वो हमारे पास रिवर्सिबल हैं। तो एक तो हमारे पास ये कन्फ्यूजन हमारे पास ख़त्म होगी, जो कि हमारे पास इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल में अक्सर होती है कि ये नहीं पता चल रहा होता कि रिवर्सिबल कौन सा है, रिवर्सिबल कौन सा है, कैसे याद करें। तो जिन भी रिएक्शंस में या तो कार्बन की अमाउंट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही होती है, उन वो हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और जिनके अंदर हमारे पास जो सेम होती है वो हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये हमारे पास सारा का सारा हो गया। अब हम आते हैं इनके एंजाइम्स के ऊपर कि किसको कौन सा एंजाइम हमारे पास एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल को ए और ऑक्जेलो एसीटेट जो है ना, इन्होंने मिल के बनाना है सिट्रेट। तो कौन सा एंजाइम होगा? ऑब्वियसली सिट्रेट सिंथेज। ठीक हो गया। कोई याद करने की बात नहीं। फिर हमारे पास सिट्रेट ने कन्वर्ट होना है आइसोसिट्रेट के अंदर। तो यहाँ पे जो एंजाइम है ना, ये एक चीज़ है जो हमें याद करने वाली ज़रूरत है। यहाँ पे जो एंजाइम है इसे हम कहते हैं एकोनिटेज। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है ना आइसोसिट्रेट, इसने हमारे पास कन्वर्ट होना है उसके अंदर अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, जो हो एंजाइम है वो हमारे पास है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है एक तो कि यहाँ पे NAD से NADH बने, डिहाइड्रेशन होनी है। ठीक हो गया।
ये बात इसके नाम से, एंजाइम के नेम से हमें पता चल रही है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज है तो डिहाइड्रोजनेशन तो होनी ही है। ठीक हो गया, ये बात कंफर्म थी। अब हम देखें कि यहाँ पे थे 6 कार्बन और यहाँ पे थे 5 कार्बन, तो एक CO2 भी निकलना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास एक CO2 निकल आएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे हमारे पास आता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। इसने सक्सिनाइल को में कन्वर्ट होना है, तो जो एंजाइम यहाँ पे ऐड कर रहा है वो हमारे पास है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया, अगेन सेम नेम शो कर रहे हैं कि पहले तो इसने यहाँ पे डिहाइड्रेशन होनी है, NADH डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी। तो ये हमारे पास हो गया। फिर 5 कार्बन है, 4 कार्बन है, एक CO2 निकलेगा। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोएंजाइम A नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोएंजाइम A आ गया, तो एक कोएंजाइम A जो है वो भी हमारे पास इस स्टेप के अंदर ऐड हो रहा है। ठीक हो गया, तभी तो हमारे पास सक्सिनाइल को A बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया ये। अब सक्सिनाइल को A से सक्सिनेट बनना है, तो ये हमारे पास कौन सा एंजाइम कॉज कराता है? सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास GDP से GTP बना और कोएंजाइम A बाहर आ गया। ठीक हो गया। और जो फॉस्फेट है, अब इसके अंदर खुद तो फॉस्फेट नहीं है, इसके अंदर एनर्जी तो है लेकिन फॉस्फेट नहीं है इसके पास, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे हमारे पास आता है और GDP के साथ मिलकर हमारे पास GTP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रिवर्स में चलेगा तो ऑपोजिट बिल्कुल सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ गया सक्सिनेट से सक्सिनेट ना बन गया, सक्सिनेट ने कन्वर्ट होना है फ्यूमारेट में। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे हमारे पास एक्ट करेगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगेन डिहाइड्रोजिनेज आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास होनी है ऑक्सीडेशन इस प्रोडक्ट की, और हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास कोई एंजाइम रिड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि ये NAD को रिमूव वो करा सके, ऑक्सीडाइज NADH बना रिड्यूस करा के NADH बना सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास यूज़ होता है ना, वो हमारे पास होता है FAD पॉजिटिव यहाँ पे यूज़ होता है, और हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर। ठीक हो गया। और याद करने वाले, अगर हमें प्रोडक्ट याद है ना, सक्सिनेट से फ्यूमारेट बन रहा है, तो F से फ्यूमारेट, तो F से हमें पता है कि इस प्रोसेस में अगर डिहाइड्रोजिनेज है FAD को यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये एक इसको याद करने का तरीका है। फिर आगे फ्यूमारेट में हमारे पास एंजाइम एक्ट करता है फ्यूमारेज कह सकते हैं, या अब हमें फ्यूमारेज से नहीं पता चल रहा है कि एंजाइम क्या काम करवा रहे हैं, लेकिन इसी का एंजाइम का एक और नाम है फ्यूमारेट हाइड्राटेस। अब इससे हमें पता चल गया क्लियरली कि यार इसने इसको हाइड्रेशन कॉज करवानी है, तो H2O आया और H2O इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन गया फ्यूमारेट हाइड्राटेस। ठीक हो गया, फ्यूमारेट हाइड्रेटेस का एक्शन क्या हो गया? इसने हमारे पास इसको हाइड्रेट करवाना है और एलमेलेट बन गया। अब एलमेलेट से हमारे पास दोबारा जो एंजाइम यहाँ पे ऐड करें, एमेलेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे हमारे पास NAD से NADH पॉजिटिव बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि ना, आमतौर पे ना ये जनरल मिसकंसेप्शन होता है कि जिसके अंदर हमारे पास NADH बन रहा होता है ना, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो क्योंकि ऊपर वाले दो में ऐसा ही है कि जिनमें जो इरिवर्सिबल है उनमें NADH भी बन रहा है, लेकिन यहाँ देखें ये NADH बन रहा है लेकिन ये हमारे पास रिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के होने का ताल्लुक जब इससे नहीं बल्कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से है, कि देखिए यहाँ पे कार्बन एटम जब चेंज हो रहे हैं तो वो हमारे पास इरिवर्सिबल है, जिनमें नहीं चेंज हो रहे हैं वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी स्टेट बन गया और ये हमारे पास दोबारा का सारा साइकिल को रिपीट कर सकता है। अब हमारे पास जो एंजाइम जो है इनको कंट्रोल करते हैं ना, वो सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के जितने भी एंजाइम है ना, जिस तरह सिट्रेट सिंथेस, ठीक हो गया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, इनकी रेगुलेशन जो है ना इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पूरे TC साइकिल को कंट्रोल करती है। और एक बात यहाँ पे याद ये रखनी है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, जिस तरह हमारे पास PDH कॉम्प्लेक्स है ना, इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स है। तो इनकी रेगुलेशन इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।